Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online biology class. We were studying first chapter gaseous exchange of 10th class. Today's last lecture of this chapter, which is bad effect of smoking. In our previous lecture, we learned in detail how gaseous exchange take place in plants and human, and then we discussed some respiratory disorder. In this topic, we will learn about bad effects of smoking. स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू केमिकल इन सिगरेट एंड स्मोक. सिगरेट और स्मोक में जो केमिकल्स हैं विच कंटेन 4000 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स एंड इन दीज 4000 केमिकल्स 50 आर कार्सिनोजिन. कार्सिनोजिन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा. कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं, कैंसर काजिंग केमिकल्स हैं, एंड मैनी अदर केमिकल्स आर वेरी पॉइजनस विच इफेक्ट ह्यूमन बॉडी फ्रॉम हेड टू टो एंड काज डिफरेंट डिसऑर्डर आर डिजीजेज. Smoking is the cause of lung cancer. Many people think that lung cancer is only smoking related disease and it is the number one cause of death among smokers, but that's not true. Cigarette smoke affect body from head to toe. सिगरेट के अंदर जो धुआं है वो ह्यूमन बॉडी में सर से लेके पाँव तक कहीं ना कोई डैमेज, कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता है. ज़रूरी नहीं लंग कैंसर ही एक डिज़ीज़ है और वही मोस्ट कॉमन काज है स्मोकर में डेथ की. Smokers have much higher risk of developing many other life-threatening diseases. According to WHO World Health Organization, उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया in 2002, डेवलप्ड कंट्री में स्मोकिंग का रेट कम हो रहा है, स्मोकिंग की शरह कम हो रही है, बट इन डेवलपिंग वर्ल्ड इट इज़ राइजिंग बाय 3.4% पर ईयर. 2002 में उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया, अकॉर्डिंग टू दैट डेवलपिंग कंट्री में रेट ऑफ स्मोकिंग इज़ इंक्रीजिंग बाय 3.4% पर ईयर. इफ़ेक्ट ऑफ निकोटीन. नेक्स्ट आपके पास बुक में पेज नंबर 14 पे ब्लू ब्लॉक में निकोटीन के बारे में बताया हुआ है. निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन. ये एक जहरीला केमिकल्स है विच वॉज यूज एज इंसेक्टिसाइड इन पास्ट. इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स आर द केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं उन्हें इंसेक्टिसाइड कहते हैं. और पास्ट में इस पावरफुल पॉइजन निकोटीन को इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता था. ये निकोटीन जो सिगरेट स्मोक में मौजूद है, व्हेन इनहेल्ड थ्रू स्मोकिंग इट रीचेज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होके बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है? इट हार्डन द वॉल ऑफ आर्टरीज. खून की जो नालियां हैं उनको हार्ड कर देता है, सख्त कर देता है. आर्टरीज़ की आपने 9th क्लास में वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा था. वो फ्लेक्सिबल वॉल्स हैं ताकि इजी ब्लड फ्लो हो सके. वो उन वॉल्स को क्या कर रहा है? हार्ड कर रहा है. निकोटीन केमिकल विच इज़ प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक. इट नॉट ओनली हार्डन द वॉल ऑफ आर्टरी बट इट ऑल्सो डैमेज आवर ब्रेन टिश्यूज़. ब्रेन टिश्यूज़ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है. तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट है निकोटीन का विच वॉज यूज एज पावरफुल पॉइजन टू किल इंसेक्ट. और अब जो सिगरेट स्मोक में इनहेल की जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचती है, हमारे आर्टरीज़ को हार्ड करती है और हमारे ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज करती है. उसके बाद डायग्राम है आपके पास. डायग्राम में ये नॉर्मल लंग दिखाया हुआ है और साथ में स्मोकर्स का लंग दिखाया हुआ है जो श्रिंक भी हो चुका है और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डैमेज भी हैं. ऊपर स्ट्रक्चर भी देख लें, डिफरेंट कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स भी स्टिक हुए हैं उसके साथ. वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 31st of May एवरी ईयर. हर साल लोगों को टोबैको स्मोक के अगेंस्ट के बारे में अवेयरनेस देने के लिए इसके क्या नुकसानात हैं, कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, कौन सी डिजीज़ काज करते हैं, कंप्लीट अवेयरनेस दी जाती है. और ये कोशिश की जाती है कि लोगों का स्मोकिंग की तरफ से रुझान कम किया जाए. वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन 31st of May एवरी ईयर. पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि बहुत से लोगों का ये कहना है या सोचते हैं कि लंग कैंसर इज़ ओनली अ स्मोक रिलेटेड डिजीज़ एंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. स्मोकिंग ऑल्सो लीड टू कैंसर इन किडनी, ओरल कैविटी, माउथ का पार्ट. इनहेल जब कर रहे होते हैं स्मोकर, स्मोक अंदर लेके जा रहा होता है तो वो ओरल कैविटी में भी वो केमिकल कैंसर काज करते हैं. लेरिंग्स जो एयर पैसेज वे है, सांस की नाली, वहाँ पे भी कैंसर काज करती है.
breast cancer, bladder, pancreas, other part of body are also affected by cigarette smoke. तो lung cancer only one disease नहीं है which is related to smoking. There are many other body parts which are also affected by cigarette smoke. Then respiratory disorder by smoke. Many chemical in smoke damage the एयर पैसेज वे. जब वो इनहेल किए जा रहे हैं, अंदर लेके जाए जा रहे हैं, तो सांस जहाँ से जिस पाथ से जिस पैसेज से गुजर रहा है, एयर गुजर रही है, सांस लिया जा रहा है, उस एयर पैसेज वे में ये टोबैको स्मोक के मैनी केमिकल्स एंटर होते हैं और डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काज करते हैं. दिस डिसऑर्डर आल्सो लीड टू एम्फिसीमा. हमने एम्फिसीमा एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़ा है विच इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई. एल्वेलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और एक्सचेंज ऑफ गैस प्रॉपर नहीं हो सकती. नॉट ओनली एम्फिसीमा, इट ऑल्सो लीड टू मैनी अदर रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: ब्लड वेजल्स एंड हार्ट. स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम पे? 2 इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं आपके इस टॉपिक में. स्मोकिंग इफ़ेक्ट्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम. हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है. और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसे कम होती है हीमोग्लोबिन की? जब इस टोबैको स्मोक में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है. इस वजह से वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. इसके बाद या सांस लेने में प्रॉब्लम के साथ वो ऑक्सीजन जो हर सेल तक पहुंचती है, सेल्स को एक्टिव रखती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर है, सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए रिक्वायर है. वही ऑक्सीजन जब सेल्स को नहीं मिल रही होगी तो उसकी वजह से डिफरेंट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. नेक्स्ट जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम पे स्मोकिंग का, दैट इज़ केमिकल प्रेजेंट इन स्मोक दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स. खून में हमने पढ़ा ब्लड की कंपोजिशन हमने पढ़ी है 9th क्लास में. ब्लड कंसिस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. केमिकल प्रेजेंट इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स. जब वो प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाता है, इट विल मेक ब्लड मोर विस्कस. खून गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में थोड़ी रुकावट होती है, विच ऑल्सो लीड टू आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस. ये भी आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ लिया. आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस इज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज विच ऑल्सो काज सीरियस कॉम्प्लिकेशन. तो इस पैराग्राफ में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पे बैड इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग के उसको डिस्क्राइब किया. फर्स्ट वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक. जब बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस कर देती है. सेकेंड वन, केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स विच मेक ब्लड विस्कस एंड ऑल्सो लीड टू आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. रिस्क ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शन. स्मोकर्स में बहुत से रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के अलावा और भी डिफरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनका नंबर ज़्यादा है. स्मोकर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन लंग्स. ख़ासतौर पर लंग्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं. मेन वही पैसेज है जहाँ पर स्मोकर्स वो टोबैको स्मोक को इनहेल कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं. ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपने नाम सुना हुआ होगा, टीबी, जो एक डिसऑर्डर है जिसकी मेन काज तो कोई और है, लेकिन यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस जो हैं स्मोकर्स में वो आम लोगों से जिनको टीबी होने के चांसेस हैं स्मोकर्स में 2 to 4 टाइम बढ़ गए हैं. स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 टाइम. और नमूनिया आपने पहले डिटेल में पढ़ा भी है, उसकी काजेज़ और हैं. टोबैको स्मोक मेन काज नहीं है, लेकिन टोबैको स्मोकिंग क्या करती है, नमूनिया का चांस 4 टाइम बढ़ा देती है. स्मोकर्स में नमूनिया होने के भी चांसेस 4 गुना ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स. तो लंग कैंसर या अदर टाइप ऑफ बॉडी कैंसर, बॉडी पार्ट्स इफेक्टेड बाय टोबैको स्मोक, दैट इज़ नॉट ओनली अ सिंगल काज. उसके बाद हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पे कैसे इफेक्ट हो रही है, उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं. उनके साथ साथ डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस भी हैं जो स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं.
जिसकी वजह से डिफरेंट इन्फेक्शंस का जो रिस्क है स्मोकर्स में वो बढ़ गया है। जैसे टीबी का 2 to 4 टाइम चांस ज़्यादा है स्मोकर्स को होने का, और नमूनिया बाय 4 टाइम्स। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ। टीथ पे स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट है? स्मोकिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग टीथ। कलर जो है टीथ का वो चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल वाइट नहीं रहते, येलोविश हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट इन स्मोक। इट ऑल्सो वीकन द टीथ। और टूथ लॉस की बात करें दैट ऑल्सो इंक्रीजेज 2 to 3 टाइम देन नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर में टूथ लॉस की बात करें या स्मोकर्स की कंपेयर करें तो स्मोकर में 2 से 3 गुना टूथ लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर। नेक्स्ट रिस्क फॉर नॉन स्मोकर, वो लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे बट दे आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, किसी स्मोकर के करीब हैं, यानी वो पैसिव स्मोक ले रहे हैं एट होम, घर पे हैं या एट वर्क, किसी भी तरह से वो स्मोकर्स के करीब हैं, उनमें भी डिफरेंट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। हार्ट डिजीज़ के चांसेस 25 to 30% ज़्यादा हैं नॉन स्मोकर में, अगर वो ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर घर में या घर से बाहर काम करने वाली प्लेसेस पे स्मोकर्स उनके साथ होते हैं। उनके स्मोक को जब वो इनहेल कर रहे होते हैं तो उनमें हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी ज़्यादा हैं और लंग कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा हैं। हार्ट डिजीज़ का रिस्क कितने टाइम है? इट इंक्रीजेज देयर हार्ट डिजीज़ रिस्क बाय 25 to 30% एंड लंग कैंसर रिस्क बाय 20 to 30%. These are the harmful effects for non-smokers. Next, effects of smoking on social life. Smokers वो जो केमिकल एयर में निकाल रहे हैं, एयर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वो ना सिर्फ उनके लिए नुकसानदेह है, उनके इर्द गिर्द रहने वाले बाकी लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। स्मोकिंग उस पर्सन की जो टोबैको स्मोक को इनहेल कर रहा है, अपने अंदर लेके जा रहा है या एयर में डाल रहा है, वो उसकी सोशल लाइफ को भी, उस पर्सन की सोशल लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है। उस पर्सन को सोशल अनएक्सेप्टेंस फेस करनी पड़ती है क्योंकि बाकी लोग भी किसी स्मोकर के पास बैठ के उसका स्मोक लेना पसंद नहीं करते। स्मोकर फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल may not want to be exposed to others smoke. वो पसंद नहीं किए जाते, लोग उनके करीब बैठना या उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। दिस इज़ ऑल्सो अ बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, एक्सप्लेन बैड ऑफ स्मोकिंग इन डिटेल। डिटेल टॉपिक करना है जिसमें अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट के, सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या बैड इफ़ेक्ट है, निकोटीन का क्या बैड इफ़ेक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किस तरह से स्मोकिंग बैड इफ़ेक्ट काज करती है, कैंसर कौन कौन से बॉडी पार्ट में हो सकता है ड्यू टू केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन स्मोक, ये करना है। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डज टोबैको स्मोक डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। टोबैको स्मोक रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे डैमेज करता है तो वो भी डिटेल में बता दिया। डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज करता है, एम्फिसीमा काज करता है, लंग कैंसर काज करता है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में डिफरेंट इन्फेक्शन काज करता है। ये भी इस टॉपिक में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डैमेज काज होती हैं ड्यू टू टोबैको स्मोक, ये भी करनी है। एक्सरसाइज के बाकी जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको हर टॉपिक के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको साथ साथ मेंशन किया, एक्सप्लेन किया, उनके आंसर बता दिए कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है तो कहाँ से होगा या कैसे होगा। अब हमारे पास सिर्फ MCQs रह गए हैं और हमने सिर्फ MCQs करने हैं। फर्स्ट MCQs अगर आप देखें अपनी बुक पे, जिसका करेक्ट ऑप्शन है C। पहले हम MCQs की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। आपके पास अगर अपनी बुक्स हैं तो खोलें उन्हें। फर्स्ट MCQs देखें, द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व। फर्स्ट ऑप्शन में बताया हुआ है ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड, फिजिकल मूवमेंट, टेक एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी, ये ब्रीदिंग की ऑप्शन है। गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व, क्या होता है गैसियस एक्सचेंज में, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जाते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन लीफ अकर थ्रू, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अकर थ्रू स्टोमेटा।
बाकी जर्नल सरफेस, क्यूटिकल, लेंटिकल, दीज आर द नॉट सूटेबल आंसर्स। स्टोमेटा के थ्रू लीफ में गैशियस एक्सचेंज होती है। थर्ड, हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन एयर पैसेज वे? हमने पढ़ा ट्रैकिया डिवाइड होता है इंटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर थर्ड MCQs। फोर्थ, वेयर डज द गैशियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन? फेरिंग्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, दीज आर द एयर पैसेज वे। मेन गैशियस एक्सचेंज होती है इन एल्वेलाई। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, एल्वेलाई। फिफ्थ, विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स? nasal cavity, bronchus, bronchiole, these are the air passageway. Diaphragm is helpful in taking air inside outside of the lungs. फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। सिक्स, द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इसको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। सेवंथ, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। रिस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? आप ए देखें, बी देखें, डी देखें, दीज ऑल आर करेक्ट। द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें लिखा हुआ है इन एम्फीसीमा द वॉल ऑफ एल्वेलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या आना था? देयर इज लेस सरफेस एरिया। सो फॉल्स, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 7th MCQs। 8th वन, a disease involving the breakdown of air sacs of the lungs, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है। एम्फीसीमिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9, which process does not occur in the nasal cavity? नेजल कैविटी में डस्ट पार्टिकल भी ट्रैप होते हैं, एयर को वार्म भी किया जाता है, ह्यूमिड भी किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ पर नहीं हो रही। 10th MCQs, what type of blood vessels surround the alveoli? ये आपने पढ़ लिया है, कैपिलरीज surround the alveoli। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आपने अच्छी तरह से चैप्टर को लर्न करना है। आपका टेस्ट भी लूँगी मैं मंडे को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।